नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जिस प्रकार हम इंसान अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए एक बोलचाल का सहारा लेते हैं, एक भाषा का सहारा लेते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तो ऐसा संभव है कि एक भक्त और भगवान के बीच में संपर्क का कोई माध्यम ना हो, किसी भाषा का प्रयोग ना हो। तो भक्त और भगवान के बीच में संपर्क का जो माध्यम है वो है संकेतों का माध्यम, भावनाओं का माध्यम। भक्त अपनी बात अपने भावों से अपने इष्ट तक पहुंचाता है और भगवान भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। यदि भक्त की भक्ति में गहराई है, समर्पण है, तो भगवान कुछ संकेतों के माध्यम से अपने भक्तों को बताते हैं कि उन्होंने आपकी पूजा को, आपके समर्पण को, आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही संकेतों की जो भगवान शिव अपने भक्तों को देते हैं जब वो अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं और ये बताते हैं कि आपकी पूजा, आपकी भक्ति मैंने स्वीकार कर ली है। और खासकर सावन के महीने में ये संकेत भक्तों को अवश्य मिलते हैं, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को सर्व प्रिय है और इस समय वो अपने भक्तों पर बेहद कृपालु होते हैं। तो पहला संकेत जो भगवान शिव अपने भक्तों को देते हैं अपनी कृपा का, वो है अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर। अगर स्वप्न में भोलेनाथ आपको साक्षात दिखते हैं तो समझिए भोलेनाथ ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार के स्वप्न का अर्थ है कि आपके जीवन के तमाम अशुभ तत्वों की समाप्ति और शुभ लाभ की प्राप्ति। और दोस्तों, स्वप्न में भोलेनाथ के साक्षात दर्शन बहुत भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होते हैं। जो महादेव स्वयं इस चराचर जगत के आधार है, तंत्र मंत्र योग के चरम स्वरूप है, महामृत्युंजय है, वही महादेव यदि स्वप्न में साक्षात दर्शन दे तो ये एक भक्त के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये स्वप्न बतलाता है कि आपकी भक्ति से महादेव प्रसन्न है और आप पर उनकी कृपा बरस रही है। ये स्वप्न बताता है कि कोई भी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, फिर वो चाहे आपकी बीमारी से संबंधित समस्या हो, आर्थिक परेशानी हो, शत्रुओं से परेशानी हो या पारिवारिक जीवन में कोई तनाव चल रहा हो, इन सब से मुक्ति आपको मिलने वाली है और खुशियां, सौभाग्य आपको प्राप्त होने वाले हैं। ये स्वप्न बताता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप, दुर्भाग्य कट रहे हैं या कटने वाले हैं। तो इस तरह का स्वप्न यदि आपको दिखे, भगवान शिव यदि साक्षात स्वप्न में आपको दर्शन दे, तो आपको अपनी शिव पूजा को, शिव साधनाओं को और भी गहराई से करना चाहिए। ऐसे में आपको नित्य भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए। अगर नित्य नहीं कर पा रहे हैं तो हर सोमवार को आपको अवश्य भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका जलाभिषेक करना चाहिए और बेलपत्र आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। दूसरा संकेत भगवान शिव की कृपा का है कि जब भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो ऐसे भक्त को तंत्र के क्षेत्र में, साधनाओं के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में बहुत जल्द और बहुत ज्यादा सफलता हासिल होती है, अद्भुत सफलता हासिल होती है। भगवान शिव तंत्र, मंत्र और योग के जनक हैं। चाहे योग हो, ध्यान हो या फिर मंत्रों का क्षेत्र हो, ये सभी शिव से उत्पन्न हुए हैं। कोई भी तंत्र, मंत्र, साधना बिना शिव कृपा के संभव नहीं। तो जब शिव कृपा होती है तो साधकों को मंत्रों के जाप में, साधनाओं में बहुत जल्द सफलता मिलती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां हासिल होती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में जब माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान शिव ने अपने स्वरूप को समझाने के लिए, अपना परिचय देने के लिए माँ पार्वती को 112 साधनाओं की विधियां बताई और बताया कि जो इन विधियों को करता है वो मेरे गूढ़ रहस्यमय स्वरूप को समझ जाता है, शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। अन्यथा मनुष्यों के लिए संपूर्ण शिव तत्व को समझना, उसका अनुभव करना लगभग असंभव है। और जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति भी है, माँ की शक्ति है। तो भगवान शिव की जब कृपा होती है तो एक व्यक्ति समस्त तंत्र मंत्र साधनाओं के क्षेत्र में चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल करता है। तीसरा बहुत बड़ा संकेत जो भगवान शिव की कृपा का है कि उनके भक्त को या जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा है उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके खुद के विकार हैं, खुद के नकारात्मक भाव हैं। काम, क्रोध, द्वेष, मोह, ये एक ऐसे विकार हैं जो इंसान के सोचने समझने की शक्ति को हर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि क्रोध से उत्पन्न होता है मोह,
मोह से स्मृति विभ्रम होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो इन विकारों से मुक्ति शिव कृपा से मिलती है। जब शिव तत्व की प्राप्ति होती है तो इंद्रियों पर विजय व्यक्ति को हासिल होती है, क्रोध शांत होता है। विकट परिस्थितियों में भी ऐसा व्यक्ति संतुलन कायम रखता है, मानसिक संतुलन अपना कायम रखता है, मोह द्वेष आदि विकारों से मुक्त होता जाता है और आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त करता है। एक अद्भुत बदलाव व्यक्ति के जीवन में आता है, क्रोध समाप्त हो जाता है। तो ये सारे विकारों से व्यक्ति मुक्त होकर उसका जो मन है, चित्त है, वो निर्मल हो जाता है। जैसे भोलेनाथ स्वयं भोले हैं, वैसे ही उनका भक्त भी हो जाता है। भोलेनाथ ने तो अपने भोले भाव में भस्मासुर को एक ऐसा वरदान दे दिया जो उन्हीं पर भारी पड़ गया। रावण को भिक्षा में सोने की लंका दान में दे दी। हालांकि वो समझ गए थे कि ये जो ब्राह्मण रूप में है ये रावण है, लेकिन उसे खाली हाथ लौटाना वो नहीं चाहते थे, तो सोने की लंका ही उन्होंने दान में दे डाली। तो ऐसे ही गुण जब साधक के अंदर उत्पन्न होने लगे, लोभ लालच से ऊपर जब एक साधक उठ जाए तो समझिए कि ये भगवान शिव की कृपा का ही संकेत है, क्योंकि शिव कृपा के बिना विकारों से मुक्ति संभव नहीं है। चौथा बहुत बड़ा संकेत भगवान शिव की कृपा का है कि जब शिव कृपा होती है तो बीमारियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। भगवान मृत्युंजय हैं, अर्थात मृत्यु को जीतने वाले देव हैं। तो अकाल मृत्यु से व्यक्ति की रक्षा होती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से व्यक्ति की भगवत कृपा से रक्षा होती है। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। तो इस प्रकार संसार के समस्त विष का शमन करने वाले महादेव की जब कृपा होती है तो मृत्यु के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, गंभीर बीमारियों से मुक्त हो जाता है। बहुत समय से चली आ रही बीमारियों से भगवान शिव की कृपा से, उनके मृत्युंजय स्वरूप की कृपा से मुक्त हो जाता है। शरीर में दैवीय ऊर्जा स्फूर्ति का प्रभाव रहता है, दिव्य शक्तियों से व्यक्ति युक्त होता है और सभी उपलब्धियों को वो प्राप्त होता है। एक अन्य बहुत बड़ा संकेत ईश कृपा का है, शिव कृपा का है कि इंसान का भय समाप्त हो जाता है। चाहे वो शत्रुओं का भय हो या जीवन में आ रही किसी भी नकारात्मकता का भय हो, शिव कृपा जब व्यक्ति को प्राप्त होती है, जब भगवान शिव व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि शिव कृपा से व्यक्ति का चंद्रमा सबल होता है, दोष मुक्त होता है। चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा के कुंडली में कमजोर पड़ने पर व्यक्ति अवसाद, डिप्रेशन, भय आदि नकारात्मक विचारों से युक्त होता है। तो भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति इन सब नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। इच्छा शक्ति व्यक्ति की स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव सोच वाला होता है और शिव कृपा से जीवन के तमाम उतारों को, चढ़ावों को सफलता पूर्वक पार करके आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त करता है। इसके अलावा भगवान शिव से जुड़ी अन्य पवित्र चिन्ह जैसे त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, डमरू, सर्प, बेलपत्र, भस्म, चंदन आदि स्वप्न में दिखे, शिवलिंग स्वप्न में दिखे, शिव मंदिर स्वप्न में दिखे, तो ये भी शिव कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।